जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है कि चिटकी हुई या मौली हुई चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी जाती, इनका क्या करें, इनको पहनने से क्या नुकसान होता है, हमें ये चूड़ियाँ क्यों नहीं पहननी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, खास करके लेडीज़, क्योंकि लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है ये। बहुत बार लेडीज़ ये गलती कर लेती हैं कि महंगी चूड़ियाँ होती हैं वो चिटक जाती तो भी अपने हाथ में डाले रहती हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो देखिए, जो हम लेडीज़ हैं, हर एक लड़की, हर स्त्री केवल एक नहीं 2 परिवारों से जुड़ी होती है, एक अपना मायका, दूसरा ससुराल। तो हमें दोनों परिवारों की मान मर्यादा का ध्यान रखना होता है, दोनों परिवारों के नुकसान और फ़ायदे का ध्यान रखना होता है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारी किसी भी गलती की वजह से दोनों में से किसी भी परिवार के मर्यादा पर कोई आँच ना आ जाए, दोनों में से किसी भी परिवार को कोई नुकसान ना हो जाए, दोनों में से किसी भी परिवार के किसी व्यक्ति को कोई आघात ना पहुँचे। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हम थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखते हैं, हर एक कोशिश करते हैं, हर एक संभव प्रयास करते हैं कि हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती ना होने पाए जिससे कि दोनों में से किसी भी एक परिवार को कोई नुकसान हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारी चूड़ियाँ चिटक जाती हैं तो उन चूड़ियों को क्यों नहीं पहनना चाहिए, उनका क्या करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम, आजकल का तो फैशन है अब, क्योंकि सभी मैचिंग की चूड़ियाँ पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ, सभी लोग पहनती हैं। तो जब भी हम मैचिंग की चूड़ियाँ लाते हैं, अब उनमें से कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में कोई एक चूड़ी चिटक जाती है या 2-3 चूड़ियाँ चिटक जाती हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ लेडीज ये सोचती हैं, अरे भाई बहुत महंगी चूड़ियाँ हैं, चलो कोई नहीं, पीछे डाल लेंगे, इनको पड़ी रहेंगी, थोड़ी देर के बाद निकाल के रखना है। लेकिन ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो चिटकी हुई चूड़ी पहनने से भाई को दोष पहुँचता है, भाई को उसके कार्यों में, उसके बिजनेस में, उसकी जॉब में नुकसान हो सकता है। ये हमारे जो वास्तुशास्त्र हैं वो कहते हैं। उसके अलावा भाई का स्वास्थ्य जो है वो खराब रहने लग सकता है, भाई के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है, मायके पक्ष पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा चिटकी या मौली चूड़ियाँ पहनने से पति की मर्यादा धूमिल हो सकती है, पति के जो स्वभाव में है चिड़चिड़ापन आ सकता है और उनकी भी जो भी उनकी सफलता है बाधित हो सकती है। उसके अलावा उनके बिजनेस, तरक्की और सम्मान पर इसका दुष्प्रभाव होता है, अच्छा असर नहीं होता है, इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इस वजह से इस तरह की मौली हुई या चिटकी हुई चूड़ियाँ कभी नहीं पहननी चाहिए। उसके अलावा जब कभी भी हम मौली हुई या चिटकी हुई चूड़ियाँ पहनते हैं तो पहली बात तो चूड़ियों की आवाज़ चेंज हो जाती है, आपको उनकी खनक से ही पता चल जाता है कि चूड़ी बीच में कोई भी चूड़ी एक कोई चिटकी हुई है। तो तत्काल अपनी चूड़ियों की जांच करें, उनको चेक करिए और वो चूड़ियाँ अपने हाथ से हटा दीजिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी भी कितनी भी महंगी चूड़ी हो, लेकिन अगर चिटक गई है तो आप कहीं पर भी हैं, कोशिश करके उसको तुरंत निकालने का प्रयास करिए। अगर आप नहीं जान पाए हैं, अनजाने में पहने हुए हैं, तब तो ईश्वर हर एक गलती को माफ़ करते हैं जो अनजाने में होती। लेकिन अगर हमें पता है कि हमारे हाथ में कोई भी चूड़ी चिटक गई है तो उसको हमें एक पल देर किए बिना निकाल के अलग कर देना चाहिए। और उनका करना क्या है, तो उनको निकाल के डायरेक्ट ऐसे मत फेंकिए, 3 बार उनको चूमिए, अपने माथे से लगाइए और उसके बाद में उनको किनारे रख दीजिए। कुछ देर के बाद में आप उनको अपने डस्टबिन में डाल सकती हैं या जहाँ कहीं भी आपके घर का कूड़ा फेंकते हैं आप वहाँ पर डाल सकती हैं। या अगर आपके घर में कोई कच्ची ज़मीन है थोड़ी सी, तो उस ज़मीन में आप मिट्टी खोद करके उस मिट्टी के नीचे इन चूड़ियों को आप दबा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा ये, क्योंकि बहुत फ़ायदे का वीडियो है। ये कोई दकियानूसी बातें नहीं हैं, ये बहुत पुरानी मान्यताएं हैं जिन पर हमारी दादी नानी सभी लोग अमल करते आई हैं और हमें भी इन पे अमल करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।